Hello, students. Today we're going to discuss a topic from Chapter 4 Financial Planning. फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर चार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला जीएसटी इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक शायद आपके लिए नया था। उसके अंदर हमने देखा कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी कंप्यूटेशन और जीएसटी टैक्स इनवॉइस। दिस कुड बी वेरी चैलेंजिंग। एक दुकानदार है, उसके लिए अपना जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए जो है शायद उन्हें काफ़ी मुश्किल होती होगी, या फिर उन्हें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ती है। आपने अभी देखा जीएसटी टैक्स इनवॉइस के अंदर आपने कोई चीज़ खरीदी, तो उसमें जो है जीएसटी का ब्यौरा दिखता है कि आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना भरा और कौन से प्रोडक्ट्स में कितना जीएसटी लगता है, ये सारी चीज़ें भरी। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर शेयर्स। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सिप, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन शेयर्स टुडे। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। देर आर सो मेनी टूल्स थ्रू विच वी कैन सेव मनी, वी कैन इन्वेस्ट मनी। So mutual funds, shares, debentures, insurance, bonds, provident fund, fixed deposit, immovable property, recurring deposit, jewelry। ये सारे जो पॉपुलर हमारे जो इन्वेस्टमेंट तरीके हैं हमारे देश में, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। डिबेंचर्स थोड़ा सा अलग हो गया, इंश्योरेंस बॉन्ड्स के बारे में या प्रोविडेंट फंड के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। फिक्स डिपॉजिट आप सबको ही पता है कि बैंक में जो है हम एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और हमें उसमें रिटर्न्स मिलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, कोई लैंड या घर खरीदा, दैट कम्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैसे जो है रिकरिंग डिपॉजिट, कोई भी बैंक अकाउंट के अंदर हम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम खोल सकते हैं कि हर महीने आप थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बैंक उस पैसे के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट देता है। ज्वेलरी, ऑब्वियसली ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं, हमारे देश में जो है ज्वेलरी के ऊपर हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, नॉट ओनली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। गोल्ड वी सी एज एन इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसका जो वैल्यू है हमेशा बढ़ता रहता है। सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो लेट्स कम टू अवर टॉपिक शेयर्स टुडे। Let's see shares. So to open a shop, to own a shop is proprietorship. So किसी एक आदमी ने पैसा लगाया और उसने शॉप खरीदा और उसके नाम पे जो वो शॉप है, and he is the whole and soul of that property and shop and business, we call that as proprietorship। और उसमें जो है इट्स ही इज द ओनर ऑफ द शॉप, तो वो उसका जो मालिक है। और उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि ये ही इज़ अ होल एंड सोल ऑफ दैट शॉप। सो उसमें दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं होता। कई कई जगह पे हम देखते हैं कि व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप विच रिक्वायर्स अ स्मॉल कैपिटल। हाँ, थोड़ा बिजनेस अगर थोड़ा बढ़ाना है तो हम एक दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर आते हैं और पार्टनरशिप में जो हम एक कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे हमें छोटे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, डिजायरिंग पर्सन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। सो एक कंपनी बनाने के लिए जिन्हें कंपनी बनाना है वो साथ में आते हैं और वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार जो है अपने आप को रजिस्टर करते हैं। एंड देयर इज अ टर्मिनोलॉजी हियर, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स हम किसको बोलते हैं? द पर्सन्स हु फॉर्म अ कंपनी, दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स एंड द कंपनी इज कॉल्ड एज लिमिटेड कंपनी। Now the amount required to start a company is called capital. This capital is divided small equal parts. लेट्स से यहाँ पे जो है 100 रुपए का जो है कोई वेंचर इन्होंने स्टार्ट किया,
100 रुपये एक बहुत छोटी अमाउंट है। लेट्स से कि लाख रुपए जो है एक 4 लोगों ने मिलकर लाख रुपए जो है कि कंपनी स्टार्ट की, और वहाँ पे सब ने जो है 25,000 रुपए। सो ईच ऑफ द प्रमोटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 25,000। सो 25,000 तो दे आर शेयर होल्डर्स, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एंड अभी जो एक शेयर है, हम टेक्निकल टर्म में हम देखते हैं कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो भी जो है कंपनी की जो वैल्यूएशन करने वाले हैं, वो कंपनी को जो है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। द शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल and the value of the share printed on a company certificate with other details is called share certificate। तो यहाँ पे शेयर के बारे में देखेंगे कि द शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। लेट्स से आपकी कंपनी की जो भी वैल्यूएशंस है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, और बेस्ड ऑन किसके पास जो है कितना शेयर्स वगैरह है उसके हिसाब से जो वो हमें पता चलता है कि उसकी जो हिस्सेदारी कितनी है। अब ये शेयर प्रिंटेड ऑन कंपनी सर्टिफिकेट, ये पुरानी बात हो गई। अब ये डीमैट अकाउंट में सब कुछ होता है। हमें जो है हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें जो है हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर उसका जो वैल्यू है, शेयर का वैल्यू क्या है, वो हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात कि ये जो कंपनी है एक बार स्टार्ट करने के बाद जो है, अगर हमें ज़्यादा कैपिटल रेज करना, हमें और पैसों की ज़रूरत चाहिए, सो दीज शेयर्स आर सोल्ड इन शेयर मार्केट। अब ये शेयर्स है, लेट्स से प्रोमोटर्स 4 लोगों ने कंपनी खोली और उन्हें और पैसों की ज़रूरत है, तो प्रोमोटर्स अपना जो शेयर है वो ओपन मार्केट में, शेयर मार्केट में बेचते हैं। और खरीदने वाले कौन होते हैं? जो रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे और आपके जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है या बड़े इन्वेस्टर्स है, वो शेयर मार्केट से वो खरीदते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? जो प्रोमोटर्स है उनको ज्यादा पैसा मिलता है, कंपनी को पैसा मिलता है, और कंपनी को जब पैसा मिलता है तब उन्हें और बिजनेस एक्सपैंड करने का मौका मिलता है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कौन सी कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती है। तो उसके भी नियम है, वो ये सिलेबस के स्कोप के बाहर है, हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो आदमी जो है शेयर खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। So the shareholder is a part owner of the company in the proportion of number of shares she or he holds। अब ये शेयर्स जो है हम कहाँ पे खरीद से और बेचा जा सकता है? हमारे देश में जो है स्टॉक एक्सचेंज है, 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दोनों ही बहुत पुराने हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी, एनएससी और बीएससी। यहाँ पे जो है एनएससी और बीएससी 2 ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनमें हमारे जो शेयर्स को जो है कंपनी अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो हम बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं हमारे पास। ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स जो है एनएससी या बीएससी में जो है ट्रेड होते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे लिखा है, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इसको मैं आसान कर देता हूँ। तो ओरिजिनली वो लिस्ट जब होती है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है तो उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब ये जो है प्रिंटेड वैल्यू, ये सब पुराना हो गया। तो अभी हम डीमैट अकाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सर्टिफिकेट हमें कुछ मिलता नहीं है। एक बार लिस्ट होने के बाद जो है शेयर्स के जो वैल्यू है कम ज़्यादा होते रहते हैं। हो सकता है कि जो उसका फेस वैल्यू 10 रुपये था और आज उसका जो वैल्यू है 20 रुपये है। तो जो मार्केट वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ दैट शेयर, the price of the share tend to rise
अगर उसका डिमांड नहीं हो सकता है उसका प्राइस जो है और नीचे आ गया। सो इन द लाइव शेयर मार्केट द मार्केट वैल्यू चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ये जो वैल्यू है चेंज होती रहती है। नाउ सबसे बड़ी बात जो है, हमने शेयर खरीदा है तो उसका फायदा क्या है? एक तो फायदा है कि हमारे पास एक एसेट है, आज हमने खरीदा और उसका वैल्यू जो है फेस वैल्यू 10 रुपए का खरीदा और 20 रुपए मार्केट वैल्यू है, तो हमें 10 रुपए का फायदा है। द शेयर इज एट प्रीमियम, तो 10 रुपए का फायदा है, हम बेचते हैं तो हम उससे उस प्रॉफिट मिलता है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड। कंपनीज जो है अपने जो प्रॉफिट के हिसाब से, हालांकि इसमें कोई ज़बरदस्ती या फिर कोई रूल नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड देना ही है या नहीं देना है, ये कंपनी का डिस्क्रिशन है, इट्स प्योरली कंपनीज डिस्क्रिशन। उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आए, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट आया, तो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द ओरिजिनल स्टॉक वैल्यू, जो फेस वैल्यू जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। सो मार्केट वैल्यू कितना भी रहे तो उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट होता है डिविडेंड, 1%, 2%, जो भी है, आई एम जस्ट गेसिंग। सो फेस वैल्यू के ऊपर जो उन्हें डिविडेंड मिलता है। और अच्छी बात डिविडेंड की है कि शेयर होल्डर्स को जितना भी डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो आप कोई शेयर्स जो बहुत लंबे टाइम के लिए एक्यूमुलेट करते हो तो भी जो है अगर वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो आपको उससे फायदा हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा। सो यू आर गेटिंग डिविडेंड एज अ शेयर होल्डर। So lot of companies, government companies and even non-government companies also pay these dividend. So that is the concept of dividend. So we stop it here in this topic, and I'll discuss one more topic. So where are these stocks are traded? We, like I said, we have NSE and National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. These are the two stock exchanges which facilitate the trading, the stock exchanges, NSE and BSE. So यहाँ पे आप जो है शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। और हमने अभी देखा शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा देखा। थैंक यू।